बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी का एक समझ लीजिए कि जैसे रफ कॉपी होती है वैसा चीज़ होती है बुक कीपिंग। और अकाउंटेंसी में दो बातें हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग जो है उसमें जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ली गई, कोई सामान खरीदा गया, कुछ पेमेंट किया गया, कोई चीज़ बेची गई, कुछ सामान निकाला गया, उसका रिसीव पेमेंट आया, तो कहाँ से आया, कहाँ किसको बेचा, ये चीज़ हम जब डे टू डे बेसिस पर, रोज के बेसिस पर जब रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं बुक। और क्योंकि एक बिजनेस में बहुत पॉसिबल है कि दिन में हजारों बार जो है पैसा दिया गया हो, पैसा लिया गया हो, ठीक है ना। पैसे के लेने और पैसे के देने को ही कलेक्टिवली ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन एक दिन में हुए होते हैं, चाहे आउटवर्ड हुए हों चाहे इनवर्ड हुए हों, जो आउटवर्ड होते हैं उनको डेबिट बोलते हैं, जो इनवर्ड आते हैं पैसे उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो आउटवर्ड और इनवर्ड जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, चीज़ों का नहीं बल्कि पैसों का, केवल ऐसी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड आती हैं जिसका कि संबंध मनी से है। अगर मनी से उसका लेना देना नहीं है तो फिर वो बुक कीपिंग की कैटेगरी में नहीं आता, या अकाउंटेंसी की कैटेगरी में नहीं आता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी अकाउंट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो आपने डेली बेसिस पर जो आपने क्या सामान था, वो 3 कॉलम, नाम उसके 3 कॉलम होते हैं मेनली। एक में लिखते हैं पर्टिकुलर, एक में लिखते हैं डेबिट, एक में लिखते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो क्या चीज़ थी, वो हो गया पर्टिकुलर। कितने अमाउंट का पेमेंट दिया गया तो वो होगा डेबिट, कितने अमाउंट का पेमेंट रिसीव हुआ तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है ना। ये चीज़ जो है जब हम लोग किसी किताब में या किसी रिकॉर्ड में रखते हैं, टेबल जैसा बना करके रखते हैं डे टू डे कामकाज के लिए, तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको किताब में रखते हैं, कॉपी के फॉर्म में रखते हैं, नोटबुक में रखते हैं, तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर हम इसको कीप ना करें, इसको रखें नहीं, तो आगे जाके हम अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लगा पाएंगे, हम मैनेजमेंट का पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो उसको जब फाइनली जब हम उसमें से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है अकाउंटिंग। लेकिन उस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए जो डेटा हमने रखा हुआ है अपने पास, रफ डेटा रखा हुआ है कि इनवर्ट और आउटवर्ट का ट्रांजैक्शन, आना, पैसे का आना जाना जो यहाँ पर नोट किया हुआ है, उसको बोलते हैं बुक। और उसको मेंटेन करने को बुक कीपिंग बोलते हैं। उसमें डेट के हिसाब से और आइटम के हिसाब से, पर्टिकुलर के हिसाब से सामान का या मनी का हिसाब किताब, या मनी का हिसाब किताब क्या बोले, मनी का आना और जाना जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और बुक कीपिंग करने के साथ में एक चीज़ और भी होती है कि जो उसके क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोज कीजिए कि आपने किसी से पेमेंट लिया तो उसको आपने रसीद काट के दी, ये रसीद की कॉपी जो आप रखेंगे वो बुक कीपिंग का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने किसी को पेमेंट दिया तो उसका वाउचर से साइन करवा लिया, ठीक है ना। आपने एक पर्ची से बना रखी है, उस पर्ची में लिखा कि इस आदमी को इस डेट पे इस काम के लिए इतने पैसे दिए, उससे वाउचर साइन करवाया, उसको पेमेंट दिया, वो वाउचर अपने पास रखा। ये जो वाउचर आपने अपने पास रखा पेमेंट देने के टाइम में, और रसीद का जो कॉपी अपने पास रखी पेमेंट लेने के टाइम में, ये दोनों जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट सपोर्ट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं ऑफ कीपिंग द बुक, ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लीगल सैंक्टिटी भी होती है। कल को अगर जरूरत पड़ जाए, कोई पूछ ले कि आपका दिखाइए हिसाब किताब, तो वो हिसाब किताब जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि ये रसीद है, हमने ये रसीद काटी थी, इसके एवज में ये पैसा मिला था, और ये वाउचर है, हमने इसको ये पैसा दिया था, तो वो हमने उससे रिसीविंग ली थी। जो रिसीविंग लेते हैं वो वाउचर होता है पेमेंट देने के बाद में, और पैसा लेने के समय जो रसीद देते हैं वो रिसिप्ट होता है, ठीक है। किसी को बिल दिया हो, अब बिल और रिसिप्ट दो अलग अलग बातें होती हैं। कि आपने कोई सामान किसी को दिया, उसको बता के दिया कि ये सामान इतने का था, इसका पेमेंट आप मुझे दीजिए, तो जब आप पेमेंट की डिमांड करते हैं तो वो कहलाता है बिल। और पेमेंट लेने के बाद जो उसको रिसिप्ट देते हैं, रसीद देते हैं, वो कहलाता है रिसिप्ट। तो बिल और रिसिप्ट दो चीज़ें होती हैं। पेमेंट मांगने के लिए बिल बोलते हैं, और पेमेंट प्राप्त करने के बाद जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं, वो दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। तो ये दोनों चीज़ें। और मैंने बताया वाउचर, कि वाउचर जो है आपने किसी को पेमेंट दिया, सपोज कीजिए कि आपने
अपने एम्प्लॉय से कहा कि तुम जो है आलमबाग चले जाओ। आपकी कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, उसको आपने कहा आलमबाग चले जाओ और उसका जो खर्चा आएगा उसका वाउचर लगा देना। तो वो आलमबाग गया, आलमबाग से लौटा, उसका रिपोर्ट कीजिए कि 50 रुपये खर्चा हुआ। तो उसने 50 रुपये कंपनी से वाउचर लिया, उसमें लिखा कि आलमबाग जाने आने के लिए इस काम के लिए मुझे भेजा गया, इस डेट इस टाइम में मुझे भेजा गया, और उसको साइन करके जमा कर दिया, 50 रुपये उसको मिल गए। तो इस तरह का जो पेमेंट हुआ, जो कंपनी ने एम्प्लॉय को पेमेंट दिया, वो हो गया वाउचर। तो पेमेंट देना और पेमेंट लेना, इसको लिखते हैं तो कहलाता है बुक कीपिंग, और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो अलग अलग नाम के होते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग कर लेने के बाद में एक सपोज कीजिए कि 3 महीने तक, क्योंकि हमारे देश में जो अकाउंट्स का जो हिसाब किताब है वो क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है, बैलेंस शीट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाई जाती है। तो बुक कीपिंग के 3 महीने का जब कर लिया हमने, तो उसमें फिर हमने देखा कितना डेली, मतलब हर एक दिन का देखा जाएगा, कितना हमने खर्चा किया, कितना आमदनी करी। वो 3 महीने में फिर हम खर्चा और आमदनी को दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ये कहलाता है अकाउंटिंग। प्रॉफिट और लॉस लॉस को दिखाने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बुक कीपिंग को समराइज करना पड़ेगा, वो हमको डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया वो अकाउंटिंग हो गई, जो डेटा है वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग डेली बेसिस पे होती है, अकाउंटिंग जो है पीरियोडिक बेसिस पे होती है। अकाउंटिंग ज़्यादा वाइड होती है, बुक कीपिंग उतनी वाइड नहीं होती। बुक कीपिंग में खाली रोज का खर्चा और आमदनी लिखी जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो आपका था बुक कीपिंग का, वो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बुक कीपिंग का यही है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अलग अलग 6-7 तरह की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती है, सोशल अकाउंटिंग अलग होती है, मैनेजरल अकाउंटिंग अलग होती है। तो उसके बारे में बात करें। अकाउंटिंग इज अ लार्जर वर्जन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को जब हम एनालाइज करते हैं, उसमें से जब इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, तब वो कहलाता है अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग जो है डेली बेसिस पे सिर्फ हम नोट करते जाते हैं कि ये चीज़ थी इतने रुपए की आई, ये चीज़ थी इतने रुपए की गई, ऐसा। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है। किसी दुकान पे, आपके घर में भी कोई दुकान अगर है तो वहाँ पे भी आप उसको अगर देखेंगे, उनकी बुक कीपिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट, जब भी कोई सामान दुकानदार बेचता है ना तो नोट करते जाता है। हम अभी गए थे गेहूं लेने के लिए, तो हमने जब उससे एक बोरी गेहूं लिया, 30 किलो की बोरी होती है, जैसे ही उसने मुझे दिया तुरंत उसने नोट किया, एक ऐसे कॉलम सा बना करके लिख दिया। ठीक है। बुक कीपिंग को हिंदी में बही खाता भी बोलते हैं। वो डेली बेसिस पे होता है, बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े से होते हैं। पुराने ज़माने में हिसाब किताब लगाते दुकान वाले लोग, तो बही खाता मेंटेन करते थे। वो बही जो है ना, वही बुक कीपिंग कहलाता है। उसी को समराइज जब करते हैं तो अकाउंट्स बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स वगैरह वगैरह, सैलरी, ये सब सब कर करा करके, तो उस अकाउंटिंग को देख करके फिर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर पाते हैं कि हम बिजनेस जो है सही दिशा में जा रहा है कि सही दिशा में नहीं जा रहा है, क्या करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में काम आता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, अकाउंटिंग से डिसीजन लिया जाता है, बिजनेस के डायरेक्शन को तय किया जाता है। ठीक है ना। तो अभी के लिए बुक कीपिंग